यहाँ से हमारा सेकंड पास स्टार्ट होता है और गौतम अपने जो 3 शॉट थे वो ले चुका था और 3 बॉल बची हुई थी बाकी गौतम की। और गौतम कोशिश करता है कि 3 बॉलों पे 3 हिट और कर सके, बट खाली निकल जाती है। थकने के बाद हमने सोचा कुछ खा लिया जाए और यहाँ पे खा लेते हैं। थोड़ा सा पसीने आ गए हैं, देख रहे हो आप, पसीना देख सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लिया जाए। और ले लेगा ना, मार देंगे। नहीं अच्छा लग रहा है, आपको मार लिया। तो पहला चांस गौतम का ख़त्म होने के बाद दूसरा चांस गौतम मुझे बोलता है कि तू करके दिखाएगा, और फिर गौतम मेरी टिकट ले लेता है और हम आ जाते हैं दोबारा बॉल आउट के लिए। तो 2 बंदे आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई ये क्या सीन है, क्या करना होता है इसमें। तो मैं उनको बेसिक बताता हूँ कि भाई इसमें 2 ही रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 6 बॉलें मिलेंगी, 6 की 6 बॉल अगर आप विकेट पर मार देते हो तो आपको लेदर की बॉल गिफ्ट में मिलेगी, और अगर आप 6 बॉल हिट नहीं कर पाते तो आपको 5 बॉल हिट करनी होती है, उसके बाद आप कॉस्को की बॉल जीत जाते हो। तो ये बताने के बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूँ और गौतम भी मेरा जोश बढ़ा रहा होता है कि हाँ चलो कुछ तो हमारे हिस्से में आएगा। 6 बॉलें हिट नहीं तो कम से कम 5 बॉलें हिट करके कॉस्को तो जीत पाएंगे। तो पहली बॉल मिस हो जाती है मेरी और दूसरी बॉल भी मिस हो जाती है, सारी आउट स्विंग जा रही थी मेरी। उसके बाद तीसरी बॉल के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं जाता हूँ, रनअप लेता हूँ और तीसरी बॉल डालने के लिए तैयार हो जाता हूँ। भैया मुझे बॉल देते हैं और गौतम कहता है कि करके दिखा कुछ, और तीसरी बॉल भी मेरी मिस हो जाती है, वही सारी आउट स्विंग जा रही थी मेरी। और फिर मैं चौथी के लिए, गौतम मेरा मजाक उड़ा रहा था कि हाँ तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत मजाक उड़ा रहा था। उसके बाद चौथी बॉल डालता हूँ मैं और चौथी भी मेरी मिस हो जाती है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ भैया दोनों बॉल दे ही दो मुझे, अब आपसे क्या मांगूँ बार बार। उसके बाद मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, मैं सोचता हूँ साइड चेंज करके क्या पता कुछ हो जाए, और बेसिकली 5वीं बॉल मेरी विकेट को हिट कर जाती है। और मैं सोचता हूँ चलो बेइज्जती तो नहीं, 6 की 6 बॉल खाली तो नहीं निकली, और लास्ट छठी बॉल डालने के लिए मैं रनअप लेने आता हूँ। तो उसके बाद भैया विकेट को ठीक करने जाते हैं और भैया विकेट ठीक करके मुझे छठी बॉल मेरे हाथ में ही होती है। उसके बाद मैं रनअप लेता हूँ और फिर छठी बॉल हिट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। विकेट भैया ठीक कर देते हैं और छठी बॉल भी मिस हो जाती है। उसके बाद गौतम की टिकट मैं लेता हूँ और गौतम सेकंड चांस मांगता है। तो सेकंड चांस मांग के गौतम में कॉन्फिडेंट आ जाता है काफ़ी कि हाँ भाई इस बार तो कैसे भी करके जीतना है। तो गौतम अपनी प्रिपरेशन चालू कर देता है और बंदे भी देख रहे होते हैं कि हाँ भाई चलो देखते हैं क्या होता है। तो पहली बॉल गौतम करता है बट वो मिस हो जाती है। उसके बाद हमारा लेदर का सपना तो चूर हो जाता है, जो लेदर की बॉल हमें मिलने वाली थी। तो उसके बाद गौतम कॉस्को की बॉल के लिए कोशिश करता है, तो दूसरी बॉल पे हिट कर देता है विकेट को अच्छे से। उसके बाद भैया विकेट को खड़ा करने चले जाते हैं और फिर गौतम विकेट जब तक खड़ी नहीं होती तब तक वेट करता है, और जैसे ही विकेट खड़ी हो जाती है उसके बाद तीसरी बॉल पे भी विकेट को हिट कर देता है। तो ऐसे 3 बॉल पे 2 विकेट हिट हो जाती है और चौथी बॉल खाली हो जाती है। इसी की तरह इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा कॉस्को का सपना भी चूर हो जाता है और 5वीं बॉल भी फिर खाली निकल जाती है। उसके बाद जो लास्ट बॉल थी उस पर भी विकेट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कॉस्को और लेदर हम दोनों ही हार चुके थे। और उसके बाद मैं, रज्जो और गौतम हम तीनों निकल जाते हैं टेबल पे खाना खाने के लिए। बेसिकली हमारी फैमिली वहीं बैठी हुई थी रेस्टोरेंट के पास, वहीं पे हमने ऑर्डर दिया हुआ था ऑलरेडी। दीदी ने पिज़्ज़ा का और मैगी वगैरह, कोक वगैरह सबका ऑर्डर दिया हुआ था, बट पिज़्ज़ा को बनने में टाइम लग रहा था, तो मैगी वगैरह सब खा रहे थे और सब मज़े ले रहे थे और पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे कि हाँ पिज़्ज़ा आए तो उसके बाद कुछ और खाया जाए। उसके बाद मैं एक चीकू से पूछते हैं कैसा लगा यहाँ आके, कैसा लगा चीकू आपको? बहुत अच्छा। कैसी जगह थी? आपने कौन कौन सी राइड ली? मैंने वो वाली की थी, रस्सी वाली और बोटिंग। अच्छा बोटिंग भी करी आपने? और बोटिंग में तो आप मेरे साथ ही बैठे थे। जंपिंग, बॉल में घुसना, जाली वाला बॉल, और अभी राइड बाकी है। ट्रेन। हाँ ट्रेन में भी झूली है चीकू। और मैं वो भी
राइड में जा रहे हैं। जंगल वाली राइड में। तो अभी जंगल वाली राइड में हम जा रहे हैं सारे के सारे। तो मिलते हैं फिर आपको जंगल वाली राइड में। थम्स अप। उसके बाद मेरी मम्मी, चीकू और डुग्गू तीनों बच्चों वाली राइड पे आ जाते हैं टॉप ट्री पे। तो डुग्गू तो काफ़ी छोटा होता है, तो मम्मी डुग्गू को लेके बैठी होती है सीढ़ियों पे और हम भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं जब तक अक्षिता अपने ट्री टॉप पे चली जाती है और फटाफट से अपनी ड्रिल को पूरा करने लग जाती है। और उसकी मम्मी भी उसका उत्साह काफ़ी बढ़ा रही होती है कि हाँ बेटा जल्दी जल्दी करो। और इसे हम फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देते ताकि जल्दी जल्दी से चीकू अपनी ड्रिल पूरी कर सके। जैसे बड़े लोगों का टॉप ट्री होता है, अभी आगे जाके आप लोगों को दिखेगा, काफ़ी हडल होती है आगे जाके ना। ये तो बच्चे वाले में आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी है ना। आगे जाके जब आप हमारा वाला हडल देखोगे तब आपको पता चलेगा कितना कठिन होता है और कितना डर लगता है बेसिकली उसमें ना। तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड में कर देते हैं और चीकू की ड्रिल करते हैं हम ख़त्म। फटाफट से चीकू अपने सारे ड्रिल को पूरा करती है और एंजॉय करती है और उसकी मम्मी भी उसको बताती रहती है कि इधर से करना है, इधर से करना है। और चीकू फटाफट से अपनी ड्रिल कर लेती है कंप्लीट। और उसके बाद ये यहाँ से निकलने की कोशिश करती है बट यहाँ से निकल नहीं पाती है। तो मम्मी उसको बोलती है चीकू की कि आप दूसरी तरफ से आओ, यहाँ से आप फंस जाओगे। तो उसके बाद चीकू फटाफट से दूसरी तरफ से घूम के और फटाफट से नीचे उतर जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं सीधे और सीधे निकल के हम लोग पहुँचते हैं बॉलिंग बॉल करने के लिए। बॉलिंग बॉल करने के लिए सबसे पहले मैं, रज्जो और गौतम आते हैं। मम्मी, दीदी और अक्षिता और चीकू चले जाते हैं वॉशरूम की तरफ। तो सबसे पहले मैं और गौतम और रज्जो आते हैं। तो गौतम सबसे पहले कर रहा होता है बॉलिंग और रज्जो आती है। हम सारी एंट्री करा चुके होते हैं तो हमें मिलता है 5 नंबर काउंटर जिस पे हमें बॉल फेंकनी होती है, बॉलिंग बॉल करना होता है। तो सबसे पहले गौतम उठाता है बॉल और बॉलिंग में लग जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको सारी बॉलें गिरानी होती है। और यहाँ पे भी गौतम इन स्विंग मार रहा था, सारी बॉलें खाली खाली जा रही थी साइड साइड से। तो उसके बाद 2-3 बॉलें डालने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ फेंकना कैसे है। तो उसके बाद गौतम थोड़ी ठीक ठीक फेंकने लग जाता है बॉलें और 2-4 बार गिर जाती है बट सारी नहीं गिरती क्योंकि सारी गिराना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका एकदम सटीक, एकदम ठीक से बॉल हिट होती है तो उसके बाद ही आपकी सारी ये जो लकड़ी की ये होती है बेंचेस, सारी ये गिर जाती है, अदरवाइज़ नहीं गिरती। तो गौतम काफ़ी अच्छे से मार रहा था बट 2-3 बॉलें उसकी खाली जा रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा ला मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं भी पहली बॉल जब फेंकता हूँ तो मेरे से भी नहीं फेंकी जाती और मेरी भी बॉल साइड से खाली चली जाती है। और उसके बाद मैं दूसरी बॉल उठाता हूँ तो गौतम बोलता है कि ऐसे फंसा के फेंकनी है तभी वो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने सारे वो जो लकड़ी के होते हैं वो रखे नहीं थे तो मैं रुक जाता हूँ और उसके बाद मैं फेंकता हूँ जोर लगा के फेंकता हूँ तो काफ़ी अच्छा हिट होता है बट लास्ट की 2 जो लकड़ियाँ होती है वो रह जाती है। तो मैं सोचता हूँ कोई नहीं, अगली बार अच्छे से हिट करूँगा और मैं बॉल का इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि बगल में काफ़ी सारे लोग थे, वो भी लगातार फेंकने के में लगे हुए थे एक के बाद एक और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उसके बाद मैं अपना वेट कर रहा होता हूँ और बॉल फेंकता हूँ बट वो खाली निकल जाती है साइड से। और मैं सोचता हूँ कि यार ये तो अपने बस की बात नहीं लग रही बट फिर कॉन्फिडेंट लाता हूँ। गौतम भी मेरा उत्साह बढ़ा रहा था और फिर मैं एक खटाक से ज़ोर से फेंकता हूँ और मुझे लगता है कि इस बार गिर जाएगी बट अनफॉर्चुनेटली 2 रह जाती है पिछली बार की तरह। और फिर दोबारा मैं उठाता हूँ और वेट कर रहा होता हूँ लकड़ियों के लगने का और जैसे ही लगते उस फिर तुम्हारा भाई तेज़ी में फेंकता है और खटाक से सारी बॉलों को, सारी लकड़ियों को गिरा देता है। और उसके बाद गौतम फिर से लग जाता है, मैं हट जाता हूँ और गौतम लग जाता है कि हाँ इस बार मैं गिरा के दिखाऊंगा, तूने गिराई है तो। बट गौतम की गिरती नहीं है एक भी बार ना सारी ये लकड़ियाँ। और उसके बाद कोशिश में लगा रहता है गौतम फेंकने की बट एक भी बार नहीं गिरती। फिर मैं रज्जो को कहता हूँ तुम भी ट्राई करो। रज्जो कहती है मेरे से उठ नहीं रहा ये कैसे भी करके। पहला फेंकती है तो रज्जो साइड में चला जाता है और उसके बाद वो साइड में निकल जाता है। दूसरा इससे उठ नहीं रहा होता। मैं कहता हूँ कोई नहीं, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोर लगा के ये फेंकती है और जब तक ये फेंकती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है
और हिट काफ़ी अच्छा होता है स्लो फेंकने के बाद उसमें भी, बट 2 रह जाती है। उसके बाद दीदी, अक्षिता, मम्मी और चीकू चारों आ जाते हैं। और उसके बाद आने के बाद फिर गौतम लग जाता है, रज्जो हट जाती है और गौतम ट्राई करता है कि सारी गिरा सके, बट उसकी हिट नहीं हो पाती सारी की सारी। और ऐसे ट्राई करते करते हमारा काफ़ी समय यहाँ पे बीत जाता है। और उसके बाद चीकू कहती है कि मैं भी ट्राई करूँगी। चीकू की मम्मी दोनों जोर लगा के फेंकते हैं, इतना जोर लगाते हैं कि बॉल इतनी तेज़ जाती है, आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ जाती है। उसके बाद दीदी कहती है कि मेरे से नहीं हो रहा, बहुत भारी है। अक्षिता कहती है मैं करूँगी। तो अक्षिता को मैं बोलता हूँ कि साइड हो जाओ, उस वाले में जाके ट्राई करो, बट उस वाला वो काउंटर हमारा नहीं होता, तो वहाँ पे मना कर देते हैं कि आपका काउंटर 5 नंबर है, तो आप यहीं पे आके खेलो। तो मैं कहता हूँ आप इसमें हिट करो। उसके बाद जब लकड़ियाँ लग जाती है तो अक्षिता फिर उस वाले काउंटर पे चली जाती है। फिर वो वाले काउंटर वाले कहते हैं कि आप इधर आ जाओ, और डुग्गू भी भागने लग जाता है। तो डुग्गू का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये वाली जो इस फर्श होता है ये काफ़ी चिकना होता है, तो बच्चों के गिरने का डर होता है। तो बार बार डुग्गू वहीं भग रहा था, तो उसकी मम्मी बार बार उठा के उसको ला रही थी, और बार बार भाग रहा, बार बार ला रहे, बार बार भाग रहा, बार बार ला रहे। उसके बाद मम्मी ने भी 1-2 ट्राई करा कि हाँ भाई चलो अपने स्टाइल में फेंकते हैं। मम्मी भी फेंके जा रही है और दीदी भी फेंके जा रही, तो उन्होंने कहा कि एक बार में एक ही फेंकना होता है। और यहाँ पे फैमिली मेरी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, हर कोई अपने तरीके से बॉल फेंक रहा था। और ये मम्मी का एक्शन फेंकने का, और साइड में मम्मी ने फेंक दिया और ये खाली चली गई। मम्मी खूब इन्जॉय करते हुए, हाँ इतने अच्छे। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ और तुम्हारा भाई तो पूरा दम लगा के फेंकता है, बट फिर भी सारी लकड़ियाँ नहीं गिरती। और उसके बाद हमारा ऐसे टाइम काफ़ी सारा निकल जाता है। और वैसे मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, अगर आप भी किसी को यहाँ रेफ़र करना चाहे तो आप आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। EOD एडवेंचर पार्क मयूर विहार फेज़ 1 में है। किसी को आप अपने किसी कलीग, फ्रेंड या फैमिली को लेके आना चाहें तो लेके भी आ सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोगों को आप भेजना चाहते हैं यहाँ पे, उतने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। बेसिकली बाहर निकलने के बाद एक हमारे बगल में आर्चरी होता है, बट वहाँ पे वेटिंग चल रहा होता है। वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है तो हम यहाँ ट्री टॉप में आ जाते हैं। ट्री टॉप में हम गौतम, मैं, मम्मी को तो मना कर देते हैं क्योंकि मम्मी ने साड़ी पहना होता है और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो बेसिकली मैं, गौतम, रज्जो, अक्षिता, और पहले तो दीदी मना कर रही होती है, बट काफ़ी समझ आने के बाद दीदी कहती है कि हाँ चलो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो उसके बाद हम दीदी चीकू को बैठा के और डुग्गू को हम मम्मी को पकड़ा के, और दीदी भी बेसिकली हमारे साथ हो लेती है। तो दीदी भी आ जाती है और दीदियों के लिए हम ताली बजाते हैं, और ये दीदी अपना फ़ैन लुक देते हुए उसके बाद हम धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाते हैं। बेसिकली ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने पहले ही हमें नीचे बोल दिया था कि एक एक करके आप जाइएगा, क्योंकि ये हर्डल जो है ये 1 by 1 पर्सन के लिए है। अगर आप इकट्ठे जाएंगे तो आप गिर भी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक एक करके हम जाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले जाता है गौतम। तो गौतम चला जाता है, उसके बाद रज्जो जाती है। रज्जो जा रही होती है क्योंकि उसने बोला था एक एक करके जाना, तो रज्जो जैसे ही पार करती है उसके बाद मैं चला जाता हूँ। और मेरे पार करने के बाद तुम्हारा भाई भी फटाफट से तेज़ी में पार कर रहा होता है, और कोई डर नहीं होता मेरे अंदर। बेसिकली ये तो बहुत शुरुआत होती है, तो कोई डर नहीं लगता, काफ़ी आसान लगता है। उसके बाद अक्षिता आ रही होती है और गौतम यहाँ मज़े ले रहा होता है कि हाँ हम पहले पहुँच गए। अक्षिता काफ़ी आराम से आ रही होती है और दीदी बहुत पीछे हो रही होती है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि 1 by 1। और रज्जो भी यहाँ खूब मज़े ले रही होती है, निडर होती है रज्जो भी। बेसिकली अपने मेरे साथ रहते रहते वो भी निडर हो जाती है, और अक्षिता फाइनली ऊपर आ जाती है। पहला स्टेप पार हो जाता है हमारा। उसके बाद दीदी आ रही होती है
दीदी अभी स्टार्ट ही करती है क्योंकि अक्षिता अभी पूरा नहीं चढ़ी थी। तो जैसे ही अक्षिता पार कर लेती है तो दीदी अपना चलना स्टार्ट कर देती है और हम सेकंड वाले पे रज्जो, मैं और अक्षिता ऊपर आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप के लिए। बट गौतम वेट कर रहा होता है दीदी का कि हाँ चलो दीदी आएगी तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो दीदी का वेट कर रहे होते हैं हम लोग भी, और गौतम भी वीडियो बनाने लग जाता है कि हाँ चलो दीदी को दिखाएंगे कि हाँ आपने कैसे अब इतनी ख़तरनाक हर्डल पार करी है। बेसिकली मेरी दीदी काफ़ी डरती है तो इसी वजह से गौतम वेट कर रहा था कि हाँ, वरना दीदी का हौसला ख़त्म हो जाता। तो दीदी आराम आराम से डोनाल्ड डक की तरह आ रही थी, टुक 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 चलते हुए, और दीदी कहती है कि मेरी यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक कर ले। और पता ही है लड़कियों को पिक्चर क्लिक कराना बहुत पसंद होता है। तो बेसिकली दीदी आराम आराम से चलते 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 कैसे भी अपना ये फर्स्ट स्टेप पार कर लेती है और धीरे 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 करके आ जाती है ऊपर। और दीदी काफ़ी थक भी जाती है और दीदी को डर भी लग रहा होता है क्योंकि हर्डल अभी तो फर्स्ट स्टेप था, हमें पता नहीं था कि आगे और भी ख़तरनाक हर्डल आएंगे। तो दीदी जैसे तैसे ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के बाद हम जब सेकंड स्टेप देखते हैं तो हमारे थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। पहले तो मुझे लगता है कि बड़ा आराम है, बट आरामदायक होता नहीं है ये। ऐसा जब मैं अभी आपको पता चलेगा। तो गौतम को मैं कैमरा पकड़ा देता हूँ और गौतम सेकंडली आराम से सेकंड हर्डल के लिए ऊपर आ रहा होता है आराम से, और कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ होती है। दीदी और गौतम ऊपर आ जाते हैं और गौतम काफ़ी इन्जॉय कर रहा होता है। उसके बाद सबसे पहले मैं उतरता हूँ। तो पहले जब मैं उतरता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, बट जब मैं एकदम से कूदता हूँ तो नीचे देखने पे मेरी फट जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, 4th फ्लोर जितनी हाइट थी। तो बेसिकली मैं आर्मी पर्सन की तरह रेंगते रेंगते पहुँच जाता हूँ। तो शुरू में तो मुझे डर लगता है, बट जब मैं रेंगते रेंगते जाता हूँ तो मेरा डर ख़त्म हो जाता है और तुम्हारा भाई आराम से पहुँच जाता है उस पार। और उस पार जाने के बाद तुम्हारा भाई आराम से लेट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद रज्जो की बारी आती है और रज्जो की भी चप्पल जो है काफ़ी स्लिपरी होती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चप्पल फेंक देती है आगे, जिससे कि उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो चप्पल फेंक के वो आराम से आगे आगे बढ़ रही होती है और कैसे भी करके वो अपना धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही होती है। ये पहली चप्पल फेंकती है, फिर दूसरी चप्पल, और फिर वो धीरे धीरे चलना चालू कर देती है कछुए की तरह, और देखती है कि हाँ कहीं मेरे पैर तो नहीं फंस रहे। तो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रहती है। वैसे डर तो उसे भी थोड़ा बहुत लग ही रहा होता है, बट थोड़े से मेरे साथ रहते रहते वो निडर हो जाती है। तो वो भी फटाफट से अपने कदम आगे बढ़ाती है और पार कर लेती है। तो चप्पल सबसे पहले, जब उसके चप्पल जहाँ फेंकी थी उसके बाद वो सीधे ऊपर चप्पल फेंकते मेरे पास और मैं कैच कर लेता हूँ। और उसके बाद कहती कि मुझे हाथ दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम थोड़ा ऊपर तो आओ, उसके बाद ही तो हाथ दूंगा। तो वो जैसे ही ऊपर आती है मैं उसको हाथ देता हूँ, बट वो अभी वहाँ तक पहुँची नहीं थी कि मेरा हाथ पकड़ सके। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के कहती है नहीं मैं ऐसे ही आ जाऊँगी, तो मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और खूब इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट ऊपर पहुंचने के बाद। उसके बाद अक्षिता को वैसे जूते नहीं खोलने चाहिए थे, बट वो जूते खोल लेती है और वो सोचती है कि मैं भी अपनी मामी की तरह पार कर लूँगी। बट जैसे ही वो कूदती है उसे डर इतना लगता है, वो एकदम रेंगते रेंगते पीछे बैठ के रेंगते रेंगते एकदम स्नेल वाली चाल में चलने लग जाती है। एकदम आप देख सकते हैं कितना डर लग रहा है इसको, आपको भी पता ही होगा कि कितना स्लो चल रही है ये बेसिकली। तो ये पहले जूते फेंकती है, फिर उसके बाद जूते तक पहुंच के फिर दोबारा जूते फेंकती है और आराम से पूरा टाइम लेके अपना ये सेकंड स्टेप बहुत आराम से पूरा करती है। क्योंकि नीचे देखने पे जैसे आप लोगों को यहाँ से लग नहीं रहा होगा कि इतनी ऊंचाई है, बट जब आप कभी यहाँ पे जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली ऊंचाई है या नहीं। क्योंकि वीडियो में उतना नीचे दिख नहीं रहा है, बट जब आप
सही में ऊपर आओगे ना, पहला स्टेप तो उतना ख़तरनाक है नहीं, बट जब दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप पे आओगे तो वो हाइट ना बेसिकली बढ़ती रहती है। तो उसके बाद अक्षिता पे हम आते हैं। अक्षिता आधे तक तो पहुंच गई थी, बट आधे तक पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि हाँ चलो कैसे भी करके मैं पूरा कर दूं। तो वो धीरे धीरे अपने जूते आगे बढ़ाए जा रही थी। उसके बाद वो अपने जूते उठा के फेंक देती है ऊपर, और पहला जूता जाता है, ये दूसरा जूता जाता है, और उसके बाद बेसिकली अक्षिता भी जैसे तैसे ये पार कर लेती है। और काफ़ी टाइम लगाने के बाद अक्षिता को मैं हाथ देता हूँ कि ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना हो, और मैं उसे ऊपर खींच लेता हूँ। और रज्जो भी हौसला दे रही होती है दीदी को कि हाँ दीदी की काफ़ी स्लिपरी चप्पल ये जूतीज़ होती है। तो उसके बाद दीदी को रज्जो बोलते कि आप अपनी जूती उतार दो और जूती उतार के ही आगे बढ़ो। तो दीदी भी अपनी जूती फेंक देती है और सेम अक्षिता वाली चाल अपनी कंटिन्यू करती है, और धीरे धीरे स्नेल की तरह दोनों आराम आराम से खिसकते खिसकते चालू हो जाते हैं। उसके बाद दीदी भी धीरे धीरे करते करते अपना मिडल तक पहुंचती है जैसे तैसे, और उसके बाद अपनी जूती तक पहुंचती है। जूती तक पहुंचने के बाद सेकंड टाइम जूती को फेंका जाता है और प्रिपरेशन की जाती है एंड तक पहुंचने के लिए। और गौतम वहाँ से डरा रहा होता है दीदी को कि दीदी गिर जाओगे। तो दीदी डर रही होती है, बट दीदी के अंदर भी हौसला होता है कि नहीं मुझे अपनी बेटी को करके दिखाना है, तभी उसमें हिम्मत आएगी। और बेसिकली दीदी भी पूरा, और रज्जो और मैं पूरा एंजॉय ले रहे होते हैं दीदी को ऐसे देख के। दीदी को काफ़ी डर लग रहा होता है और दीदी की शक्ल काफ़ी डरावनी हो जाती है जब हम आगे से देख रहे होते हैं, और हम काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं दीदी को देख के। और दीदी अपनी बेचारी काफ़ी आराम से पार कर रही होती है। तो बेसिकली दीदी भी आते काफ़ी टाइम लगा देती है। तो उसके बाद फाइनली दीदी जूती ऊपर फेंक देती है और दीदी का भी टास्क कंप्लीट हो जाता है। और दीदी को मैं हाथ देता हूँ कि दीदी आओ जल्दी से पूरा करो, अभी गौतम बाकी है। और उन्होंने जैसे हमें नीचे बोला था बाय एक एक करके हमें जाना है, क्योंकि 2 जने जा नहीं सकते, क्योंकि वज़न ज़्यादा हुआ तो कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए बी केयरफुल उन्होंने हमें पहले ही बोला था। और हम 5 लोगों के आने के बाद 2 जने और हमारे पीछे आ जाते हैं। तो बेसिकली गौतम भी फटाफट से, गौतम को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग तो स्पोर्ट्समैन वाले हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। गौतम बीच में जाके एंजॉय भी कर रहा होता है, ये हनी सिंह वाले स्टेप करने लग जाता है बीच में, और फटाफट से खरगोश वाली चाल में ये आ जाता है ऊपर। और उसके बाद हम अपने तीसरे फेज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे आके हम एंजॉय करने लग जाते कि चलो सेकंड स्टेप पार हो गया। और उसके बाद जब हम तीसरा स्टेप देखते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी अली बाबा की गुफा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं निडर होता हूँ, तो सबसे पहले मैं घुसता हूँ, और फटाफट से घुसने के बाद अंदर घुसने के बाद तो कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ कहाँ है, बट ज़्यादा दूरी होती नहीं है बेसिकली। उसके बाद रज्जो आ जाती है, मैं ऊपर चला जाता हूँ और रज्जो भी फटाफट से अंदर घुस जाती है। और अंदर घुसने के बाद आप को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बेसिकली वहाँ बहुत कम उजाला होता है, बट छोटी सी दूरी होती है, तो फटाफट से वो पार हो जाता है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मैं ऊपर खड़ा था, और फिर रज्जो भी फटाफट से पार कर लेती है। और इसके अंदर काफ़ी गहराई होती है और 3-4 जालियाँ लगी होती है ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो सके। और उसके बाद फिर अक्षिता की बारी होती है, तो रज्जो भी काफ़ी धीरे धीरे से पार कर रही होती है, क्योंकि बेसिकली टाइम लगता है इसमें, जालियाँ इतनी सारी होती है और बीच में हडल होते हैं। तो उसके बाद रज्जो जैसे ही ऊपर पहुंचती है, उसके बाद अक्षिता यहाँ से निकल जाएगी, बट अभी तक रज्जो पहुंची नहीं है, इसलिए अक्षिता वेट कर रही होती है। और रज्जो जैसे ही ऊपर पहुंच के बोलती है कि हाँ मैं पहुंच गई, उसके बाद अक्षिता यहाँ से निकल जाती है और अक्षिता भी अंदर चली जाती है। अक्षिता भी धीरे धीरे देख रही होती है कहीं अंदर कुछ डरावनी चीज़ तो नहीं है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अक्षिता भी आराम से कछुए की तरह घुस जाती है हॉल के अंदर और ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है।
आप लोगों को दिख ही रहा होगा अंदर कितनी सारी जालियाँ लगी है। तो इसमें अगर आप साड़ी पहन के जाएंगे तो फंसने के चांसेस होते हैं। इस वजह से उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि जो भी साड़ी में है कृपया करके वो ना जाए, क्योंकि ऐसे हर्डल करने में काफ़ी दिक्कत आती है साड़ी में। तो इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। और मैं और रज्जो धीरे धीरे अपना तीसरा टास्क पार कर देते हैं, और रज्जो और मैं पहले ही अपना चौथा टास्क पार कर देते हैं। तीसरा तो यही होता है। और अक्षिता वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है और अक्षिता भी चौथा टास्क पार कर देती है। तो मैं, रज्जो और अक्षिता हम अपने चौथे टास्क पार करके दूसरी तरफ खड़े होते हैं। दीदी यहाँ तीसरा टास्क पार करने के लिए अंदर चली जाती है बेसिकली, और फटाफट से अपना तीसरा टास्क पार कर देती है। और गौतम भी फटाफट से पीछे पीछे आ जाता है। और ये हमारा चौथा टास्क होता है। इस पे बेसिकली आपको बैलेंस बनाना होता है। तो मैं, रज्जो और अक्षिता हम पहले ही पार कर चुके थे। गौतम और दीदी इस तरफ रहते हैं। तो दीदी को हम बताते कि बिल्कुल 1 बाय 1 आपको बीच में पैर रख के आना, और 2 रस्सियाँ आपके साइड में दी होती है, उन दोनों को पकड़ के और बिल्कुल बैलेंस बनाकर आपको दूसरी तरफ जाना होता है। तो दीदी को हम गाइड कर रहे थे और दीदी धीरे धीरे राम 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 मरा 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 मरा, आपने आमिर खान की पिक्चर देखी होगी तो उसमें वैसे एकदम सेम टू सेम करते हुए आ रही थी। तो दीदी जैसे तैसे पार कर लेती है हमारे बताए गए अनुसार, और उसके बाद गौतम भी तेज़ी में पार कर लेता है। और उसके बाद सबसे ख़तरनाक जो आता है ये वाला, ये एकदम इसमें चोट लगने की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पार कर लेता हूँ, उसके बाद रज्जो भी पार कर लेते हैं। रज्जो बीच में अटक जाती है बट जैसे तैसे वो भी पार कर लेती है। और उसके बाद अक्षिता होती है, अक्षिता बीच में फंस जाती है, उसका शायद हाथ फंस जाता है या पैर फंस जाता है। तो वो भी, क्योंकि जैसे आप इसमें जाते हैं ना एकदम से स्लाइड होता है, और स्लाइड होने के बीच में ना काफ़ी सारे लोहे दे रखे हैं जिसमें लगने की दिक्कत होती है। तो अक्षिता को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाए, क्योंकि कहीं पे पैर रखने की जगह ही नहीं थी। एकदम से अगर आप पैर रखेंगे तो स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे अगर आप जाएंगे तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है इसमें। तो अक्षिता को फिर उसमें बताया कि साइड में तार है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पकड़ो और आराम आराम से अपना पैर आगे बढ़ाओ। उसके बाद अक्षिता धीरे धीरे कोशिश करती है, पीछे से गौतम सहारा देता है, दीदी सहारा देती है। तो उसके बाद वह अपना टास्क पूरा कर रही होती है बेसिकली। तो फाइनली अक्षिता ने पार कर लिया था, और उसके बाद दीदी वेट कर रही होती है कि अक्षिता उस तरफ निकले, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो अक्षिता जैसे ही उधर पहुंचती है, दीदी भी कोशिश करती है कि हाँ कैसे जाऊं, अपनी बेटी को तो भेज दिया, अब मेरी बारी है। तो दीदी को भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैंने बताया जैसे आपको, जैसे ही आप इस पे पैर रखेंगे स्लाइड होने के चांसेस होते हैं। तो दीदी भी कोशिश करती है कि हाँ जैसे तैसे मैं अपनी पकड़ बनाऊं और नीचे उतरूं। तो उसके बाद दीदी भी बहुत हिम्मत बांध के इसमें उतर जाती है, और रस्सी को पकड़ के, आप देख ही रहे हैं साइड में रस्सियाँ लगी हुई हैं लोहे की, एकदम तार होती है इसमें, और दीदी आराम आराम से एकदम से उतरती है। और उतरने के बाद दीदी को डर लगता है काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद। तो दीदी हिम्मत करके आगे बढ़ती रहती है और देखती है आजू बाजू, कहीं गिरने के तो कोई चांस नहीं है। बट ऐसा कोई होता नहीं है इसमें गिरने का चांस। आप देख ही रहे हैं सेफ्टी फीचर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, 3 जालियाँ लगी होती है सेफ्टी के लिए। और मैं, अक्षिता और रज्जो हम 5वां फेज़ भी पार कर जाते हैं। बेसिकली चौथे फेज़ पे दीदी और गौतम होते हैं, मैं, अक्षिता और रज्जो अपना 5वां फेज़ पार करके पहले ही आगे जा चुके होते हैं। और दीदी अपना चौथा फेज़ के बीच में होती है और पार कर लेती है दीदी भी। और उसके बाद गौतम की बारी आती है और गौतम भी फटाक से पार कर लेता है, गौतम को भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद गौतम कहता है कि अब तू मेरी वीडियो बना, मैंने बहुत तेरी वीडियो बना ली। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तू कैमरा पकड़ा दे और तू आगे चले जा। तो गौतम भी अपना 5वां फेज़ आसानी से पार कर लेता है। और उसके बाद मैं कहता हूँ ला मुझे फ़ोन दे, मैं पकड़ लेता हूँ। गौतम कहता है नहीं, मैं कहता हूँ ला दे। फिर मुझे याद आता है कि उसने बोला था एक एक करके, तो गौतम पहले चला जाता है, उसके बाद मैं आराम से आ रहा होता हूँ। तुम्हारा भाई एकदम मस्ती में, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, डर नहीं अंदर। तो हम 5वां फेज़ भी अपना पार कर जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा छठा फेज़।
छठे फेज़ पे भी रज्जो आगे होती है और मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, क्योंकि गौतम कहता है कि भाई मेरी भी तो वीडियो आनी चाहिए, तेरी ही वीडियो आएगी सारी, तो मैं पीछे रह जाता हूँ। और गौतम अक्षिता को डरा रहा होता है कि बार बार हिला रहा होता है और अक्षिता डरती रहती है और भी कहते मामू मत करो, मामू मत करो। बीच में मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा जब अक्षिता कहती है। गौतम खूब मज़े ले रहा होता है, अक्षिता को डरा रहा होता है। और गौतम जब जैसे अक्षिता पार कर लेती है, गौतम फटाक से तेज़ी में चला जाता है। और उसके बाद पार करने के बाद गौतम भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद आती है हमारी दीदी की बारी और दीदी काफ़ी आराम से जा रही होती है, बट गौतम किसी को छोड़ने वाला नहीं था, तो गौतम बीच बीच में डरा रहा होता है, उसे हिला हिला के सबको। बेसिकली मुझे तो कोई डर नहीं था, ना रज्जो को, तो दीदी और अक्षिता ही काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। तो दीदी और अक्षिता को ही डराया जा रहा था बार बार गौतम के द्वारा। गौतम काफ़ी मज़े ले रहा था दीदी और अक्षिता से, बार बार डरा के उनका फेस देख रहा था। तो दीदी भी जैसे तैसे पहुंच जाती है और तुम्हारा भाई तो है ही चीता, तो फटाफट से पार कर लेता है तुम्हारा भाई भी। और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने छठे फेज़ में। छठा फेज़ अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंच जाता हूं तो छठा फेज़ भी हमारा आ जाता है, जिसमें ख़तरनाक से टायर लगे होते हैं बेसिकली। तो सब यहाँ देखते हैं कि भाई ये वाला हडल थोड़ा सा मुश्किल है, बट सबसे पहले गौतम निकल जाता है और तेज़ी में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से जा रहा होता है। तो बीच में 4 रस्सियाँ होती है बेसिकली, और दीदी कहती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऑल इज़ वेल कर रही होती है, और गौतम फटाक से चला जाता है। उसके बाद रज्जो आती है, गौतम फिर रज्जो को डराने की कोशिश करता है, बट रज्जो डरती नहीं है, फटाफट से तेज़ी में उस तरफ पहुंच जाती है। अभी देखना गौतम कैसे लात मारेगा उन टायरों पे और डराने की कोशिश करेगा रज्जो को। ये देखो ऐसे ही लाता है, बट रज्जो डरती नहीं है और तेज़ी में फटाफट से पार कर देती है। और अक्षिता कहते हैं मामू मत करो, मामू मत करो। अक्षिता को काफ़ी डर लग रहा होता है। और इसके बाद अक्षिता की ही बारी थी, और वहाँ देख सकते हो आप गौतम का पैर। गौतम डराना चालू कर देता है अक्षिता को, और अक्षिता की मम्मी कहती है गौतम मत कर, गिर जाएगी अक्षिता, कैसे भी चोट लग जाएगी। तो अक्षिता भी कहते हैं मामू मत करो, मामू मत करो। तो गौतम पीछे हट जाता है और अक्षिता को बट थोड़ा सा डराता रहता है। और उसके बाद दीदी कहती है अब मेरी बारी है, मैं कैसे पार करूँगी। तो दीदी को थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा होता है, बट मैं कहता हूँ कोई नहीं, हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत रखो। और दीदी भी कोशिश जारी रखती है। उसके बाद जैसे अक्षिता पार करती है, उसके बाद दीदी चालू हो जाती है अपने स्टेप के लिए। तो जैसे ही ये छठा स्टेप आता है, छठा फेज़ होता है हमारा बेसिकली ये, तो जैसे ही दीदी जाती है गौतम डराना चालू कर देता है दीदी को भी, और दीदी बीच में रुक सी जाती है और आराम आराम से बढ़ती रहती है। और मैं हिम्मत दे रहा होता हूँ दीदी हो जाएगा। बेसिकली दीदी भी फाइनली हमारी छठा फेज़ पार कर लेती है। और उसके बाद तुम्हारा भाई को टेंशन ही नहीं, एक हाथ से कूदते हुए बंदरों की तरह फटाफट से तेज़ी में चलते हुए मुझे भी डराने की कोशिश करता है, बट तुम्हारा भाई चीता है, फटाफट से पार कर लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसके बाद हमारा 7वां फेज़ आता है, जो जिस पे जाना होता है। तो यहाँ पे गौतम स्लिप हो जाता है, जो सबको डरा रहा होता है, यहाँ पे स्लिप हो जाता है। और फिर उसके बाद फटाफट से स्लिप होने के बाद खड़ा होके फटाफट से पार कर लेता है। बेसिकली बीच में एक लकड़ी टूटी हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप गिरे तो सीधे नीचे जाके टकरा जाओगे। तो उसके बाद अक्षिता नहीं जाती, उसके बाद रज्जो जाती है, और रज्जो की भी स्लिपरी चप्पल होती है, तो वो भी पहले बैठ के जाती है आराम से। और उसके बाद जैसे ही वो मिडल में पहुंचती है, उसके बाद वो साइड की जाली पकड़ के खड़ी हो जाती है और फटाफट से उसको पार कर लेती है हमारे 7वें फेज़ को। और जैसे ही पार करती है, बीच में लड़खड़ाती है, बट फाइनली वो उस तरफ चली जाती है। उसके बाद आती है अक्षिता की बारी। तो अक्षिता भी अपनी मामी को देखती है और सोचती है कि हाँ चलो मैं भी मामी की तरह पहले तो लेट के, मतलब थोड़ा सा बैठ के जाऊंगी, और उसके बाद अपना
मिडल में जाके खड़ी हो जाऊंगी, बट इसकी चाल काफ़ी स्लो होती है तो काफ़ी टाइम ले रही होती है अक्षिता, और गौतम वहाँ से डरा रहा होता है बार बार कि गिरा दूंगा, बट ऐसा करता नहीं है गौतम, बस डरा रहा होता है। तो बेसिकली वहाँ पे मिडल में पहुँचने के बाद अक्षिता आराम आराम से जा रही होती है और ज़्यादा टाइम, और फाइनली अक्षिता भी पार कर लेती है। अक्षिता के पार करने के बाद बारी आती है दीदी की, और दीदी भी वही ट्रिक अपनाती है रज्जो वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल बैठती है और फटाफट से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते ही 7वें फेज़ के लिए, 7वां फेज़ काफ़ी कठिन होता है इनके लिए, और दीदी भी धीरे धीरे अक्षिता की तरह स्लोली आगे बढ़ती है, और जैसे तैसे मिडल में पहुंचने के बाद खड़े होकर फटाक से अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है। तो तुम्हारा भाई फिर उतरता है तेज़ी में और फटाफट से 7वां फेज़ अपना पार करता है। तुम्हारे भाई को कोई डर नहीं होता, ना गौतम को ना रज्जो को। हम सारे फटाफट कर रहे होते, दीदी और अक्षिता में ही थोड़ा टाइम लग रहा होता है। और ये हमारा 8वां फेज़ होता है। बेसिकली ये थोड़ा आसान होता है, प्लाई बोर्ड के ऊपर सीढ़ी बनी होती है, तो 1 बाय 1 करना होता है, क्योंकि कच्ची सीढ़ी होती है, प्लाई बोर्ड के ऊपर होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो इसीलिए 2 जने नहीं जा सकते। और गौतम यहाँ कहता है कि आप अगर तेज़ी में आओगे तो फंस जाओगे उसमें, इसलिए वहाँ पे जाली लगा रखी होती है ताकि कोई बंदा तेज़ी में उतरे तो नीचे ना गिरे, इसलिए वो जाली लगाई होती है सेफ्टी के लिए। तो बेसिकली रज्जो और गौतम नीचे चले जाते हैं और अक्षिता उसके बाद जा रही होती है आराम से, और जैसे तैसे अक्षिता भी अपना पार कर लेती है और अक्षिता भी नीचे पहुंच जाती है। उसके बाद अक्षिता की मम्मी यानी मेरी दीदी का टास्क होता है, और दीदी की क्योंकि जूतियाँ काफ़ी स्लिपरी होती है, इसी वजह से दीदी आराम से स्टेप बाय स्टेप जा रही होती है, और जैसे तैसे करके दीदी भी नीचे पहुंच जाती है। और गौतम दीदी का मजाक उड़ा रहा होता है, और उसके बाद तुम्हारा भाई भी तेज़ी में फटाफट से नीचे उतर जाता है, और दीदी फाइनली शुक्र मनाते कि हाँ चलो सारे टास्क हो गए। उसके बाद सिंपल सी सीढ़ी आ जाती है और यहाँ से हमारे सारे टास्क ख़त्म हो जाते हैं, और दीदी यहाँ शुक्र मनाते कि चलो भाई फाइनली यहाँ से नीचे तो उतरे। और यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम जाते हैं सीधे डीजे पे, और यहाँ से धीरे धीरे गौतम दीदी सब अपना उत्साह दिखा रहे होते हैं कि हाँ हमने करके दिखाया। और यहाँ डीजे पे सबसे पहले चीकू अपने पैर थिरकाना चालू करती है, और चीकू जहाँ भी गाना सुनती है वहाँ अपना डांस रोक नहीं पाती है, और डांस इसका देख ही रहे हो तुम, काफ़ी ख़तरनाक डांस करती है। और उसके बाद एक झूला होता है जहाँ पे सारे कपल फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, तो रज्जो मुझे भी कहती है कि आओ यहाँ फ़ोटो खिंचाओ, और बैसाखी वाली फीलिंग आती है झूले पे बैठ के, जैसे पंजाबी बैसाखी में झूला बनाते हैं ना, वैसे ही फीलिंग आ रही होती है। तो मैं गौतम को कहता हूँ एक आध फ़ोटो खींच दे, वीडियो बना दे, और उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसके बाद एंजॉय करने के बाद डीजे चल जाता है काफ़ी तेज़ी में, और लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं काफ़ी सारे। और चीकू का क्या कहना, चीकू तो रुक ही नहीं रही थी, अपने सारे स्टेप कंप्लीट कर रही थी और कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रही थी, आप देख सकते हो बेसिकली वीडियो में। और यहाँ काफ़ी सारे लोग आ गए। उसके बाद मम्मी और दीदी भी झूले पे बैठ जाती है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने लग जाती है। तो उसके बाद मम्मी मुझे कहती है कि एक चाय की स्टॉल दिखती है, देखने में तो चाय काफ़ी अच्छी लग रही थी, और कुल्हड़ वाली चाय भी होती है। तो इंडिया में कुल्हड़ वाली चाय की क्या बात ही होती है, आप लोगों को पता ही है। तो बेसिकली मम्मी कहती कि मुझे कुल्हड़ वाली चाय पीनी है। उसके बाद यहाँ मम्मी और दीदी की फ़ोटो और वीडियो होने के बाद रज्जो कहती है मुझे झुलाओ थोड़ा सा। तो मैं कहता हूँ और लोगों को भी झूलने दो, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे चाय की स्टॉल पे। तो मम्मी को चाय पीना था और मैं चाय का ऑर्डर दे देता हूँ। गौतम रज्जो तो चाय पीती नहीं है, मैं मम्मी और दीदी हम चारों के लिए चाय ऑर्डर कर देता हूँ। और उसके बाद चाय आ जाती है अपनी, चाय पी रहा हूँ, रज्जो और यहाँ बच्चे नाच रहे हैं और दीदी और चीकू
सारे नाचने में लग जाते हैं, बस अक्षिता बैठ जाती है और मैं काफ़ी थक जाता हूँ। तो रज्जो मुझे कहती है कि बार बार नाचने के लिए, बट मैं मना कर देता हूँ क्योंकि पैरों में मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मम्मी, रज्जो, दीदी, गौतम और चीकू लग जाते हैं और अपना बिहारियों वाला गाना लग जाता है, लॉलीपॉप ला गेलू। तो अपना गाना लगे और हम नाचे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे यहाँ पे खूब डांस करते हैं और चीकू को खूब एंजॉय करती है चीकू भी, और गौतम, रज्जो और दीदी खूब नाच रहे होते हैं बेसिकली। अभी आपको डांस करने के बाद बेसिकली यहाँ से निकलने का हमारा टाइम हो जाता है और उसके बाद हम सारे इकट्ठा हो लेते हैं। डुग्गू तो सो चुका था, तो कभी इस गोद में, कभी मम्मी की गोद में, कभी मेरी गोद में, तो बेसिकली उसका काम यही था। तो उसके बाद हम सारे इकट्ठा होके यहाँ से धीरे धीरे करके निकल लेते हैं और गौतम के स्टेप रुक नहीं रहे थे। गौतम नाचे जा रहा था बार बार, अंदर से उसके नाचने की इच्छा ख़त्म नहीं हो रही थी। तो बेसिकली हम जहाँ से इंटर हुए थे वहीं से टिकट काउंटर पे आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि 2-4 फ़ोटो मुझे लेनी है। तो मैं आगे निकल जाता हूँ और ये लोग फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली वहाँ पे जाके ना, जो टिकट काउंटर वाला साइड होती है वहाँ पे जाके ये लोग, लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है इन लोगों को। तो उसके बाद ये 2-4 फ़ोटो लेते हैं वहाँ पे और हम बेसिकली जहाँ से एंट्री होती है वहीं से हम बाहर निकल लेते हैं। उसके बाद हम अपनी एक कैब करते हैं। बेसिकली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, तो गौतम के ही फ़ोन से हमें कैब करनी होती है और हम कैब कर देते हैं बेसिकली। फाइनली अब हमने ऊबर कर ली है और सब थक चुके हैं एडवेंचर पार्क में घूम घूम के, और सब यहाँ ऊबर का वेट कर रहे हैं। यहाँ रज्जो फ़ोन में लगी हुई है, दीदी उधर बैठी हुई है चीकू को लेके, गौतम भी बैठ गया डुग्गू को लेके, मम्मी और अक्षिता वहाँ बातें कर रहे हैं। और जैसे ही आ जाता अपनी ऊबर और फिर निकल जाते हैं हम घर के लिए सीधे। फाइनली अब अपनी कैब आ गई है, अब सारे कैब में बैठ गए हैं और सब थक चुके हैं राइड लेके EOD की। यहाँ देखो चीकू परी, यहाँ मम्मी, डुग्गू, अक्षिता, गौतम पीछे और यहाँ रज्जो। छोटा कर रखा है ना, तो सारे थक चुके हैं और अब हम घर के लिए निकल गए हैं। तो बस आधे घंटे या पौने घंटे का समय लगेगा और घर पहुंच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो उसके बाद हम निकल जाते सीधे घर के लिए और यहाँ अंडरग्राउंड जैसे हम आए थे सेम वैसे ही उसी रूट से भैया हमें ले जाते हैं और फिर हम यहाँ अंडरग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के बाद भैया सीधे पकड़ लेते हैं अकबर रोड और अकबर रोड के बाद 3 मूर्ति के बाद सरदार पटेल मार्ग और हम पहुंच जाते हैं सीधे धौला कुआं। और धौला कुआं पहुंचने के बाद थोड़ा सा हमें वहां पे जाम मिलता है और बट भैया काफ़ी अच्छी राइडिंग कर रहे थे, तो उसकी वजह से हम फटाफट से पहुंच जाते हैं। तो फाइनली अब हम घर आ गए हैं और काफ़ी थक गए थे हम। तो अब हमारी केक कटिंग होगी जो सुबह दीदी लेके आई थी। तो अभी टेबल वगैरह लग रही है और पीछे देखे यानी हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लग चुका है। तो अभी गौतम लेके आ रहा है टेबल और लेके आके और फिर हम केक काटेंगे। आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारी नए नए ब्लॉग आपको मिलते रहें। और लाइक कर दो यार, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब करो ताकि इससे हमें सपोर्ट मिलता रहेगा ऐसे ही आप लोगों से। और सारे इकट्ठा हो गए हैं और केक कटिंग करके और फिर निकल जाएंगे सारे। हाँ, खाना तो लेके आ गए हम बाहर से। और उसके बाद हमारा केक कटिंग का टाइम आ जाता है और पापा ये जो जिसमें से झालर सी निकलती है वो पापा अपने हाथ में ले लेते हैं और बेसिकली हमारा केक काटने का टाइम हो जाता है। तो रज्जो और मैं केक काटना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद पापा फटाक से इसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद सीधे सारे केक पे हमारे कचरा भर जाता है और पापा को पता नहीं होता है कि ऊपर करना है, तो पापा सीधे केक के ऊपर ही सारा ब्लास्ट कर देते हैं और हमारे ऊपर जितने थे सबके ऊपर ये कचरा आ जाता है और केक के ऊपर भी।
तो उसके बाद बेसिकली रज्जो और मैं एक दूसरे को केक खिलाते हैं और एनिवर्सरी कंप्लीट करते हैं हमारी, जो 3 साल कंप्लीट हो गए थे हमारे एनिवर्सरी को। और उसके बाद हम मम्मी पापा को केक खिलाते हैं, दीदी को, अक्कू को, चीकू को, सबको केक खिलाते हैं। और उसके बाद केक खिलाने के बाद हम सीधे बाहर से जो खाना लाए थे वो खाने के लिए सबको बैठा देते हैं और सब खाना एंजॉय करते हैं थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद खाना खाने के बाद सबका पेट फूल जाता है, काफ़ी ज़्यादा खाना ले के आ गए थे हम। तो बेसिकली फिर हम दीदी की कैब कर देते हैं और दीदी अपने घर को निकल जाती है। और ये ब्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग भी मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।